जी, आप पुर्तगाल में आए। आने के बाद आपको ये पता चला कि फाइल लॉक सिस्टम बंद हो। कुछ मेरे अजीज, कुछ मेरे भाई यहाँ पर आए और आने के बाद निफ और निस बनवा चुके थे, जुनता ले चुके थे, जुनते के पैसे भी दे चुके थे। लोगों को एक्स्ट्रा जो चार्ज करते हैं लोग, उनको एक्स्ट्रा पैसे दे दे के कागज बनवा चुके थे, मगर उसके बाद पता चला कि फाइल लॉक सिस्टम बंद हो। इंतहाई परेशान हुए। अभी तक कई लोग अभी तक जो है वो बैठे हुए हैं कि अब हम क्या करें। ठीक है जी, अब हम कैसे अपने आप को यहाँ पर पंजाबी जुबान में कह लें कि पक्का करें, कैसे सेटल डाउन हो। देखिए जी, मेरे मेरे बिल्कुल पीछे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल 92 स्टूडेंट। हुआ ये था, मैं अक्सर वीडियोस इस चीज के ऊपर बनाता होता हूँ, अक्सर लोग इस चीज को देखते भी हैं और अवेयरनेस हासिल करते हैं। हुआ असल में ये था कि जहां पर 88 और 89 को समझा जाता था कि पूरी की पूरी इमिग्रेशन यही है और इसके अलावा किसी किस्म की और इमिग्रेशन नहीं है। हमारे कुछ अनक्वालिफाइड लोगों ने, अनक्वालिफाइड हजरात ने, अनक्वालिफाइड कंसल्टेंट्स ने लोगों का ये जहन बना दिया था कि आर्टिकल 88 और 89 जो है, जो फाइल लॉक, बल्कि फाइल लॉक का नाम ही इन लोगों ने दे दिया था कि फाइल लॉक सिस्टम ही सारी की सारी इमिग्रेशन है, इसके अलावा कोई किसी किस्म की इमिग्रेशन नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, देर आर मोर देन 46 to 47 आर्टिकल्स ऑफ इमिग्रेशन इन IMA's legal authority, in IMA's authority to perform the immigration services. There are more than 46 to 46 to 47 articles of immigration. मेरा नाम है एडवोकेट जैन ज़िया, लिस्बन पुर्तगाल से आपसे अर्ज कर रहा हूं। और अर्ज आज की ये है कि आर्टिकल 92 स्टूडेंट वो आर्टिकल है जो आपको अभी भी ये अलो करता है कि अगर आप पुर्तगाल में आ चुके हैं, आपके पास नीफ और निस मौजूद है, आपके पास वीजा एक्सपायर हो चुका है, तब भी आप इस आर्टिकल के एलिजिबल हैं। एलिजिबल कैसे होंगे अब वो सुन लें। आपको क्या करना है, किसी भी ट्रेनिंग कोर्स में, किसी भी सीजनल कोर्स में, किसी भी वोकेशनल कोर्स में, सेकेंडरी एजुकेशन में अपने आप को एनरोल करना है। जैसे ही आप एनरोल होते हैं, आपके पास डेक्लेरेशन ऑफ एनरोलमेंट आती है फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, फ्रॉम योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, व्हाटएवर। जैसे ही आपके पास डेक्लेरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट सॉरी डेक्लेरेशन ऑफ एनरोलमेंट आती है, आप एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर योर TRC। आप अपने TRC के लिए एलिजिबल। ठीक है जी। अब किसी की भी बात को बगैर दलील के नहीं मानना चाहिए, मेरी बात को भी नहीं मानना चाहिए। इसी वजह से आपको दलील दूंगा। देखिए, आप किसी भी थर्ड कंट्री में जब स्टूडेंट वीजा लेके जाते हैं, तो सबसे पहला काम आपके साथ क्या किया जाता है कि आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है आपका स्टूडेंट ID कार्ड, और दूसरा डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है आपका रेजिडेंट कार्ड। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको क्यों दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि आपकी शनाख्त हो सके हमारे मुल्क में, आप जिस मुल्क में, आपकी पहचान हो सके कि आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, कौन है, तो आपको स्टूडेंट ID कार्ड मिलता है। दूसरी चीज आपको इसलिए दी जाती है कि जब गवर्नमेंट ये देखती है कि आपका वीजा तो यहाँ पर आने के 1 माह 2 माह के बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो आपका राइट ऑफ ट्रैवल चला जाएगा। आपको राइट ऑफ ट्रैवल कैसे दिया जाए, आपको रेजिडेंट कार्ड देकर आपका राइट ऑफ ट्रैवल दिया, ताकि आपका 1 साल 2 साल का यहाँ पर कोर्स है, आपकी एजुकेशन है। एजुकेशन के दौरान अगर आपको वापस जाना पड़ता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी आपकी होम कंट्री है, तो आप जा सकते हैं। पुर्तगाल में भी इसी तरह है। पुर्तगाल कहता है कि अगर आपको वीजा है या नहीं है, क्यों, इसकी भी दलील सुन लें कि वीजा अगर हो भी स्टूडेंट वीजा, तो 1 2 माह 3 माह 4 माह के बाद वो एक्सपायर होता है। इसी वजह से पुर्तगाल कहता है कि आपको रेगुलराइज हम कर सकते हैं, आपके पास वीजा है या नहीं है। अगर आप पुर्तगाल में किसी भी इंस्टीट्यूट के इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई फॉर TRC कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। दूसरा क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या TRC स्टूडेंट बेस के ऊपर ली हुई
बाद में चेंज होगी या नहीं होगी? जी बिल्कुल, बाद में चेंज भी होगी और रिन्यू भी होगी। 1 साल 2 साल के कोर्स के बाद अगर आप जॉब कर रहे होंगे तो ये जॉब कैटेगरी में चली जाएगी। अगर आप प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे होंगे तो ये प्रोफेशनल एक्टिविटी में स्विच हो जाएगी आपके कार्ड रिन्यूअल के वक़्त। आपके पासपोर्ट को लेने का जो सफ़र है वो जारी रहेगा। इसी के साथ-साथ एक और सवाल जो मुझसे पूछा जाता है कि आपसे राब्ता कैसे कर सकते हैं, आपसे मिल कैसे सकते हैं, आपका ऑफिस किधर है? मेरा ऑफिस जनाब वाला लिस्बन पुर्तगाल में मौजूद है, ठीक है। और मेरे जो नंबर्स हैं, अगर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर टिकटॉक देख रहे हैं तो टिकटॉक की बायो में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। उस नंबर के ऊपर हेलो, हाय, बोम दिया, बोन नॉय, बोताज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ये मैंने सबको एडवांस में कर दिया है। ये करने से परहेज करें। डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पूछा करें, विदाउट एनी हेजिटेशन अपना क्वेश्चन पूछा करें। दोनों तरीकों से पूछा करें, या वॉइस नोट किया करें या टेक्स्ट मैसेज किया करें। डायरेक्ट कॉल करने से थोड़ा सा परहेज किया करें, ठीक है जी। और जैसे ही हमारी लीगल टीम में या मैं खुद अवेलेबल होऊंगा, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आई नो, लेकिन जैसे ही मैं अवेलेबल होऊंगा हम आपको आपकी क्वेरी का जवाब जरूर देंगे, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें। आर्टिकल 92 आज आपने सीखा। अल्लाह हाफिज।